नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी विषयांक नंबर 20 जिसका शीर्षक है धरती की शान। यह एक गीत काव्य है। इस गीत काव्य का कवि का नाम है पंडित भरत व्यास। धरती यानी पृथ्वी, शान यानी गौरव, वैभव और ऐश्वर्य। सबसे पहले हम देखेंगे धरती की शान काव्य का सारांश क्या है। मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा है। क्यों कहा गया? क्योंकि मनुष्य ने अपनी बुद्धि और बल से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। अपनी बुद्धि और बल से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। इसलिए मनुष्य को इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। उसने जल, थल और नभ तीनों में उसने अनोखी यानी अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त की है। कवि पंडित भरत व्यास ने इस कविता में प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान, धरती का गौरव, ऐश्वर्य, वैभव बताकर उसका अभिनंदन किया है। मनुष्य को अभिनंदन दिया है कवि ने। सबसे पहले हम पंडित भरत व्यास के बारे में देखेंगे। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। उनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। उसने कई गीत काव्यों की रचना की है। उनकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। कहने का मतलब हिंदी फिल्मों में भी उसकी जो गीत रचनाएं हैं उसका इस्तेमाल हुआ है। उनकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्तापित हुए हैं। जो मानव मूल्य है उस मानव मूल्य का प्रस्तापन भी हुआ है। प्रस्तुत गीत यानी धरती की शान सन 1998 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। सारे जगत पर मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान है, ऐसा कवि का कहने का मतलब है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर शक्ति पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित यानी प्राप्त की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं। कोई भी कार्य, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह कठिन हो, चाहे वह सरल क्यों न हो, कोई भी कार्य मनुष्य की शक्ति के सामने असंभव नहीं है।
मनुष्य चाहे तो जो कुछ भी वह अपने मन में चाहना करे वह प्राप्त कर सकता है। यानी कि मनुष्य ही इस धरती की शान है, मनुष्य ही इस धरती का गौरव है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता, हमारी यानी मनुष्य की महानता का प्रमाण यानी सबूत है। ऐसा कवि ने इस काव्य में हमें बताया है। अब हम काव्य की ओर जाएंगे। सभी छात्रों काव्य की ओर ध्यान लगाकर बैठना। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि पंडित भरत व्यास कहते हैं कि भारत की संतान यानी भारत माता की संतान, हे मनुष्य तू भारत माता की संतान है। हे मनुष्य तू भारत माता की संतान है, इसलिए तू इस धरती का गौरव भी है, ऐश्वर्य भी है और वैभव भी है। पहली पंक्ति में कवि ने सभी भारतवासियों को भारत माता की संतान कहा है। क्या कहा? संतान कहा, संतान। इसलिए पहली पंक्ति में कवि कहते कि हे मनुष्य तू इस भारत माता की संतान है, इसलिए तू इस धरती का गौरव भी है, ऐश्वर्य भी है और वैभव भी है। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। कवि कहते कि हे मनुष्य तूफान को भी तू अपनी मुट्ठियों में बंद कर सकता है। हे मनुष्य तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। इतनी ताकत, इतनी शक्ति तुझमें है। जिस तरह सागर समुद्र में जो तूफान आता है, लहरें उठती रहती है, ऐसे तूफान को भी, ऐसे लहरें को भी तू अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। क्या रखता है छात्रों? शक्ति रखता है। इसलिए कवि कहता है कि मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य तू बड़ा महान है, तू बड़ा शक्तिशाली है, क्योंकि तू अपनी शक्ति और बुद्धि से असंभव को भी संभव बना सकता है। ऐसे कई बड़े कार्य हो, छोटे हो, कठिन हो, सरल क्यों न हो, लेकिन तुझमें जो शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा तू असंभव को भी संभव बना सकता है। इसलिए कवि ने कहा हे मनुष्य तू बड़ा महान है, हे मनुष्य तू बड़ा महान है, तू बड़ा शक्तिशाली है। ऐसा कहकर कवि ने पहली ही पंक्तियों में मनुष्य की महत्ता और मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य की शक्ति का गौरव बढ़ाया है। इसलिए कवि ने कहा कि मनुष्य तो इस धरती की शान है, इस धरती का गौरव है। मनुष्य में छिपी हुई जो शक्ति है, वह शक्ति क्या नहीं कर सकती, उसके बारे में कवि ने आगे लिखा तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे। कवि कहते कि हे मनुष्य तू चाहे तो इस धरती पे जो बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ जो है, उस पहाड़ को भी फोड़ सकता है। आप सभी ने देखा होगा छात्रों, पृथ्वी पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत है। ऐसे पर्वत को भी तू चाहे, तेरी जो चाहना हो, इच्छा हो, तैसे पर्वत और पहाड़ को भी तू फोड़ सकता है। इतनी ताकत, शक्ति तुझ में है। पर्वत को फोड़ना, पहाड़ को फोड़ना, ये कोई सामान्य मामूली काम नहीं है छात्रों। लेकिन
तू जो चाहे, तेरे मन में जो दृढ़ संकल्प हो, तैसे बड़े बड़े पर्वत, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ को भी तू फोड़ सकता है। आज ऐसे भारत देश में कई बड़े बड़े पहाड़ को चीर कर, पहाड़ को फोड़कर मनुष्य ने रास्ता बनाए। क्या बनाए छात्रों? रास्ता भी बनाए। ये कठिन परिश्रम का फल है। तू चाहे तो पर्वत पहाड़ को फोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। कवि कहते हैं मुख यानी प्रवाह। भारत देश में जो नदियां हैं, जो कल कल करती हुई बहती रहती है, ऐसे नदियों के प्रवाह को मोड़ने भी तुझ में शक्ति है। नदियों, तू चाहे, तेरी चाहना हो, तेरी इच्छा हो, तो नदियों के प्रवाह जो समुद्र की ओर बढ़ता है, समुद्र की ओर आगे बढ़ता है, इस समुद्र की ओर बढ़ने वाले प्रवाह को भी तू क्या कर सकता है? मोड़ सकता है। इतनी ताकत, इतनी शक्ति तुझ में है। कवि कहते हैं आगे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। अमृत यानी पीयूष। अमृत का विलोम शब्द है विष। माटी यानी मिट्टी। कवि कहते हैं कि सामान्य, मामूली, समझी जाने वाली मिट्टी से भी तू अमृत निकाल सकता है। मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी तू अमृत निकाल सकता है। इतनी शक्ति, ताकत तुझ में है। विद्यार्थी मित्रों, सोचो, अपनी शक्ति के बारे में सोचो। हम क्या नहीं कर सकते। बुद्धि और बल से, शक्ति से, ताकत से, और हमारे में चाहना हो, हमारे में इच्छा हो, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कवि कहते हैं आगे, तू चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर यानी आकाश। कवि कहते हैं तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। क्या कर सकता है? धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। आज कई ऐसे वैज्ञानिक मंगल पर गए, चंद्र पर गए, क्योंकि मनुष्य की शक्ति, मनुष्य के पास जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, उन उपकरणों के द्वारा धरती को छोड़कर वह आकाश में कई ऐसे उपग्रह को भी उन्होंने छोड़े हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि तू चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ भी सकता है। धरती और अंबर के बीच का अंतर कितना ज़्यादा है छात्रों, लेकिन अपनी शक्ति और बुद्धि के द्वारा तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। कवि कहते हैं आगे, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। वरदान यानी आशीर्वाद। वरदान का विलोम शब्द होगा अभिशाप। अमर का विलोम शब्द है मृत्यु, और प्राण या जीव। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे प्राण को अमर रहने का तुझे वरदान मिला है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान तुझे मिला है। इसलिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तेरे प्राण को अमर रहने का। आज इस धरती पे महात्मा गांधी नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, फिर भी लोग उसे क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसने ऐसा अच्छा कार्य किया। देश की आज़ादी दिलाने में उन्होंने अपना सारा जीवन गंवा दिया। वे अमर हो गई। इसलिए कवि कहती कि हे मनुष्य, तेरे प्राण को अमर रहने का तुझे वरदान मिला है। इसलिए तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कवि ने कहा, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं। कौन रहते हैं? स्वयं खुद परमात्मा, दयालु परमात्मा रहते हैं। तेरी आत्मा में खुद परमात्मा रहते हैं। इसलिए तुझे मरने का, तुझे कभी भी डर नहीं होना चाहिए। स्वयं भगवान हमारे
आत्मा में रहता है छात्रों, विद्यार्थी मित्रों, तो हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुझे मरने से कभी भी भय नहीं होना चाहिए, मरने से तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद परमात्मा ही हमारे आत्मा में निवास करता है, हमारे आत्मा में रहता है। तो हमें मरने से, मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। इसलिए कवि ने सबसे पहली ही पंक्ति में सभी भारतवासियों को भारत माता की संतान कहकर उसकी शक्ति, उसके बल को बढ़ावा देकर उसको महत्व समझाते हुए कवि ने हमें उसमें मनुष्य में छिपी हुई शक्ति के बारे में हमें बताया। छात्रों, यहाँ पे हम रुकते हैं। पहले भाग में यही तक हम जो कविता हमने देखी, और कल हम दूसरे भाग में इस कविता को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। जो प्रश्न है वह प्रश्न को भी आपको तैयारी करना है।